मंत्री जी की शादी होने वाली थी। उन्होंने अपने पिए को बुलाकर कहा, मेरे 1 महीने के सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। अगले दिन मंत्री जी ने अपने पिए को बुलाकर पूछा, कार्यक्रम रद्द करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? पिए, कोई खास नहीं, बस एक महिला 1 घंटे समझाती रही कि रविवार को उससे आपका विवाह होने वाला है। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अब आपको बहुत तकलीफ रहती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब तो मैं ज़्यादा सुखी हूँ। पहले मुझे 2 लोगों का काम करना पड़ता था, अब एक का ही करना पड़ता है। पत्नी ने पत्नी को मैसेज भेजा, मेरी जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई हो और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया है। आई लव यू। पत्नी ने रिप्लाई किया, मार लिया चौथा पैग। पहला दोस्त, मैं इस साल शादी कर लूँगा। दूसरा दोस्त, कर ले। पहला दोस्त, शादी क्या है यार? दूसरा दोस्त, शादी वो खूबसूरत जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शैतान बच्चा, मम्मी मैं आज रात को सुसु करने गया तो पता है क्या हुआ? मम्मी, नहीं तो क्या हुआ? बच्चा, मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला ना तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से में बोली, हरामखोर, तू आज फिर फ्रिज में कराया। एक लड़की फ़ोन पर बात करते हुए मेरी तरफ आकर अपनी सहेली से बोली, चल अब फ़ोन रखती हूँ, एक हैंडसम लड़का आया है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो बाय सी यू। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही वो बोली, सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत बातें करती है, मुझे फ़ोन रखना था इसलिए झूठ बोलना पड़ा। सच में आज तक इतनी इज्जत से किसी ने बेइज्जती नहीं किया। पत्नी, सुनो जी, अगर आपके बाल इसी रफ्तार से झड़ते रहे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। पति, या अल्लाह, और मैं पागल इनको बचाने की कोशिश कर रहा था। तलाक के केस में कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि आधी पगार पत्नी को देनी पड़ेगी। पति खुशी से पागल, साला अब आधी पगार तो मेरे पास रहेगी। एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज 1 हफ्ता, ब्रिटिश 1 महीना, अमेरिकन 3 महीने, भारतीय। इंडिया में तो टूथब्रश कभी भी रिटायर नहीं होता। सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है, और अब उसका बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। पत्नी, जरा किचन से आलू लेते आना। पति, यहाँ तो कहीं आलू दिख ही नहीं रहा है। पत्नी, तुम तो हो ही अंधे कामचोर हो। पत्नी, अजी सुनते हो, ऊपर से वह बैग उतार देना, मेरा हाथ कुछ छोटा पड़ रहा है। पति, तो एक काम कर, जवान से ट्राई कर ले। पति आईसीयू में है। ससुर फोन पर दमाद से कहता है, ससुर, दमाद जी कल आपके साले के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, हो सके तो आप भी चलिए साथ। दमाद, आप लोग ही देख आओ, मेरा तो खुद का डिसीजन गलत हुआ पड़ा है। साइंस की क्लास में पप्पू सो रहा था। टीचर गुस्से से, क्लास में सो रहे हो नालायक। पप्पू हड़बड़ी में, नहीं सर, मैं सो नहीं रहा था। टीचर, तो? पप्पू, सर, गुरुत्वाकर्षण से
सर नीचे गिर रहा है। पहली क्लास का बच्चा मैडम से, मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम, बहुत ही प्यारी। बच्चा, तो फिर मैं अपनी मम्मी पापा को आपके घर कब भेजूं? मैडम, वो क्यों? बच्चा, ताकि वो हमारी बात आगे चलाएं। मैडम, यह क्या बकवास है? बच्चा, अरे मैडम, ट्यूशन पढ़ने के लिए। आप भी ना, कसम से टीवी व्हाट्सएप देख देख कर खराब हो गई है। खूबसूरत लड़कियां ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं। वो जानती हैं दुनिया के किसी कोने में कोई गधा उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। मारवाड़ी मंदिर में, भगवान, अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे, 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूर पे उसे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी, प्रभु, इतना भी भरोसा नहीं था जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। हैप्पी बर्थडे। हरीश, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? पप्पू, कल मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन पर केक लाया था। हरीश, लेकिन इसका आंख सूजने से क्या संबंध है? पप्पू, मेरी पत्नी का नाम तपस्या है, लेकिन केक वाले बेवकूफ दुकानदार ने लिख दिया हैप्पी बर्थडे समस्या। जो पति अपनी बीवी से डरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो नहीं डरते उनके लिए धरती ही स्वर्ग के समान है। पति, तुम्हारी ये रोज रोज की नई नई फरमाइशों से परेशान होकर मैं आत्महत्या कर लूंगा। पत्नी, आप बिना रुला के ही मानोगे। चलो अब एक अच्छी सी सफ़ेद साड़ी दिला दो बस, नहीं तो 13वीं पर क्या पहनूंगी। पति बेहोश। हम तो ऐसे ही उदासी से बैठे बैठे पानी में पत्थर मार रहे थे। अचानक से एक मेढक निकला और बोला, पानी में तो आ, तेरी उदासी उतारूं साले। तेरी वाली के चक्कर में तूने मेरी वाली का सर फोड़ दिया। रेलवे स्टेशन पर एक चाय वाले ने सुंदर लड़की देखी। बोला, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, अरे हाय। लड़की, बंदर सी सूरत, हाथ में कैतली, दूर खड़ा चिल्लाए, चाय 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 चाय। शराफत से मान जाओ लड़कियों, वरना मेरे पास बाबा बंगाली का भी नंबर है। मेरी पड़ोसन बोली कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं चूहे मारने की दवा दे दी। 2 घंटे से सो रही है, थैंक्स भी नहीं बोली। नई नई शादी के बाद पति ने पत्नी का फ़ोन नंबर इस नाम से सेव किया, माई लाइफ। 1 साल बाद उसने नाम बदल कर रखा माई वाइफ। 2 साल बाद उसने फिर नया नाम रखा होम। 5 साल बाद उसने फिर से नाम बदला हिटलर। 10 साल बाद इन सभी नामों को साइड कर उसने फिर नया नाम रखा रॉन्ग नंबर। पत्नी, अजी सुनते हो, पड़ोस की रिंकी को मैथ में 100 में से 99 नंबर मिले हैं। पति, अच्छा तो 1 नंबर कहाँ गया? पत्नी, अपना बेटा लेकर आया है। पड़ोसी तिवारी जी के यहाँ मेहमान आए। उन्हें चारपाई की जरूरत पड़ी तो वो एक चारपाई मांगने गुप्ता जी के घर गए। गुप्ता जी ने असमर्थता जताते हुए कहा, यार माफ़ करना, घर में सिर्फ 2 ही चारपाई है। एक पर मैं और बेटा सोते हैं तथा दूसरी पर मेरी पत्नी और बहू। तिवारी जी, यार चारपाई ना दो कोई बात नहीं, पर सोया तो ठीक से करो। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे।
पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी, यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो।